एसएसपी अमरनाथ सिंह अपराधी गोगा के किले में घुस जाते हैं, उसकी पिटाई करते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। संयोग से अमर को उसके माता पिता हरदयाल और शांति देवी से अलग करने के लिए गोगा ही जिम्मेदार था। वह उसे पुलिस मुख्यालय ले जाता है जहां वह आत्महत्या कर लेता है। लेकिन उसे पता चलता है कि गोगा का एक बेटा बृजभान है जो अब एक हाई प्रोफाइल अपराधी है, जिसके साथ कई पुलिस अधिकारी और भारतीय सेना के अधिकारी भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा बृजभान ने अमर की बचपन की प्रेमिका शालू को अपनी रखैल के रूप में अपनी कैद में रखा है। उन्हें रोकने के लिए अमर ने दो युद्धरत गैंगस्टर करीम और हरिहान को एकजुट करने का फैसला किया, जो अपनी अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के कारण लगातार एक दूसरे के साथ झगड़े में रहते हैं। वे दोनों अमर को अपना बड़ा भाई मानते हैं। वे सलमा और राधा के साथ अपने अपने रोमांस में भी शामिल हैं। एक रिपोर्टर के हाथ कुछ सबूत लगे हैं जो बृजभान के साथ कुछ सेना अधिकारियों की मिलीभगत को साबित करते हैं। जवाब में बृजभान ने उसे मारने के लिए अपने गुंडे भेजे। हत्या का गवाह नंदू है। संयोग से नंदू अमर की लंबे समय से खोई हुई मां शांति देवी का दूसरा बेटा है। इस बात से अनजान अमर उससे उसके घर पर मिलता है और उसे गवाही देने के लिए मना लेता है। वह नंदू के लिए आवश्यक पुलिस सुरक्षा का भी लाभ उठाता है। हालांकि इस सब के बावजूद अदालत जाते समय बृजभान के आदमियों द्वारा नंदू की हत्या कर दी जाती है। शांति देवी अमर को उसकी रक्षा करने में विफलता के लिए डांटती है। इससे और अपराधियों के लगातार तानों से क्रोधित होकर अमर ने उन्हें सबके सामने गोली मार दी। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और उस पर मुकदमा चलाया गया। अदालत में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। यह घटना करीम और हरी को एक साथ लाने में सफल होती है। वे अपने सभी मतभेद भुलाकर देशभक्तों और आतंकवादियों के बीच लड़ाई जारी रखने का संकल्प लेते हैं। वे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी लोटाराम को पकड़ लेते हैं, जो बृजभान के पेरोल पर है, और बृजभान की आतंकवाद फैलाने की योजना के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही शांति देवी को पता चलता है कि अमर वास्तव में उसका बहुत पुराना खोया हुआ बेटा है और वह जेल में उससे मिलने जाती है। साथ ही उसी समय शालू बृजभान की कैद से भागने में सफल हो जाती है। वह जेल में अमर से मिलती है और दो लंबे समय से खोए हुए प्रेमियों का भावनात्मक पुनर्मिलन होता है। हालांकि बृजभान भेष बदलकर शालू को फिर से पकड़ने में कामयाब हो जाता है। जिस समय अमर को फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था, शालू ने अमर के साथ रहने की सारी आशा खोकर जहर खा लिया। किसी तरह इसका अनुमान लगाकर अमर नाटकीय ढंग से फांसी से बच निकलता है और छिप जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात अपनी छोटी बहन मुन्नी से होती है, जो हाल की घटनाओं के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी और पागल हो गई थी। करीम और हरी ने बृजभान के किले पर आक्रमण किया और उसे नष्ट करना शुरू कर दिया। सलमा एक उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी को फंसाने के लिए खुद को चारा के रूप में इस्तेमाल करती है, जिसे करीम द्वारा मार दिया जाता है। जहर का असर दिखना शुरू हो जाता है और शालू बृजभान के लिए डांस करते समय गिर जाती है। शांति देवी बृजभान को संतुष्ट करने के लिए पागलों की तरह ढोल पीटना शुरू कर देती है। उसी समय अमर मुन्नी के साथ आता है और पूरी लड़ाई शुरू हो जाती है। कई आतंकी मारे गए। यह देखकर गुस्साए बृजभान ने शांति देवी पर गोली चला दी, लेकिन अमर बीच में आ गया और उसे गोली लग गई। बृजभान मुन्नी का अपहरण कर लेता है और भाग जाता है। अमर ने पीछा किया। इस दौरान उसे कई बार गोली लगी। हालांकि वह पकड़ने में सफल हो जाता है और मुन्नी को बचा लेता है। वह बृजभान को अपने किले में वापस लाता है और उसे करीम और हरी द्वारा मारे जाने के लिए छोड़ देता है। इन दोनों के हाथों बृजभान का अंत हो गया।
अमर अपने घावों के कारण बेहोश हो गया। शांति देवी उससे न मरने की विनती करती है, क्योंकि वह पहले ही एक बार अपने बेटे को खो चुकी है। वह उसे आश्वासन देता है कि करीम और हरी उसकी देखभाल करेंगे। फिर अमर मरती हुई शालू की ओर बढ़ता है और दोनों प्रेमी एक दूसरे की बाहों में अंतिम सांस लेते हैं। जैसे ही अंत में क्रेडिट रोल होता है,